5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन विधायक महोदय ने, चंद्रभान सिंह जी आज्ञा में, एक सब सेंटर मंजूर नहीं करा सके, एक 8वीं स्कूल 5वीं स्कूल नहीं खुला सके, एक 10वीं की स्कूल नहीं करा सके। इन्होंने किसी भी क्षेत्र में चित्तौड़ के अंदर राजस्थान की सरकार का जो डेवलपमेंट का पैसा आना चाहिए वो चित्तौड़ में नहीं ला सके। सड़कें पे हमारे बीच में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत हैं, जो 2 बार विधायक रहकर जनता के बीच में रहे और अभी एआईसीसी के मेंबर भी हैं। हम आपसे आज विकास के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आपके विकास कार्य रहे हैं और आगे आने वाले समय में आप क्या कुछ विकास कार्य के एजेंडा रखते हैं। देखिए, 5 वर्ष का जो कार्यकाल 8 से 13 तक मेरे को मिला था और परिसीमन में बस्सी क्षेत्र उसी वक्त नगरा विधानसभा से चित्तौड़ विधानसभा में आया था। उस वक्त तो बस्सी को मैंने देखा और ये अनुभव किया कि बस्सी का आसपास का क्षेत्र जो कृषि प्रधान है, यहाँ बस्सी बांध की वजह से बहुत अच्छी तरक्की हुई, किसानों की अच्छी हुई, व्यापारियों को भी अच्छा खासा व्यवसाय मिल रहा है और वही मंडी भी बहुत अच्छी चल रही है। आसपास का बेगुन क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र, वो सारा क्षेत्र यहाँ पर बस्सी में आकर के व्यवसाय व्यापार करता है। तो यहाँ की तरक्की का मेरे दिमाग में पूरा एक कल्पना थी, इसमें मुझे चुनाव जीतने के बाद पूरा उसको हमने लिया। और आज आपकी तहसील उस वक्त की डेट है, पहले हर आदमी जाता था चित्तौड़, वहाँ रजिस्ट्रियाँ, वहाँ सब कुछ कार्य संपादित हो रहे थे। उसके बाद के अंदर पुलिस स्टेशन भी आपके यहाँ पर हमने सुदृढ़ कराया। पहले बीजेपुर जाते थे, अगर कोई कानून व्यवस्था की बात आ जाए या किसी की कोई परेशानी हो वो भी हम लोगों ने सुदृढ़ कराया। बिजली विभाग के अंदर एन ऑफिस यहाँ पे आपको मंजूर कराया। पहले किसान ट्रांसफार्मर ले गए, किसान के बिल जमा कराने में किसी भी तरह की विसंगति में उसको चित्तौड़ जाना पड़ता था। वो सारी सुविधाएं व्यवस्था आपका एन ऑफिस यहाँ पर पूरा किया। पेयजल के लिए यहाँ पर 2 टंकियाँ बनवाई पूरे बस्सी क्षेत्र में, दबाव से पानी नहीं आ रहा था, इसके लिए ओवरहेड टैंक्स बनाए गए यहाँ पर। इसके साथ साथ आपका ऊर्जा के क्षेत्र में 132 के भी ग्रिड पहले ट्रेड आपका अजूटा खेड़ावाड़े ग्रिड से आती थी बिजली, और उसके अंदर यहाँ आसपास के जो आपके 35 के भी ग्रिड है उनको बिजली आपूर्ति ढंग से नहीं होती थी। 132 के भी ग्रिड भी मंजूर करवाया। उसके साथ साथ आसपास 33 के भी के ग्रिड भी मंजूर करवाए। यहाँ पे सड़क बस्सी विजयपुर वो भी उसी वक्त की देन है। बस्सी बांध की नहरें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी वो भी उसी वक्त की देन है। यहाँ पर स्कूलों के अंदर कमरे हम लोगों ने रामसा के तहत गर्ल्स स्कूल में, बॉयज स्कूल में, दोनों के अंदर वो सुपुर्द कराए और संकाय के लोगों ने सुपुर्द कराए हैं। कहने का अर्थ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बस्सी जो एक बड़ा कस्बा है, इसके अंदर जो भी चीज़ें थी उन सबको हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्यकाल बहुत कम समय होता है, लेकिन उस कम समय में ये सारी बड़ी चीज़ें हम लोगों ने ये 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो शासन आया और ये वर्तमान भी जो विधायक है, उस वक्त भी विधायक सरकार थी, बस्सी के क्षेत्र के विकास के ताले पूरी तरह से लग गए। कांग्रेस की सरकार बनी वापस, आज आपकी तहसील से तहसील में आपके स्टेट के अंदर घोषणा, आपके नेगड़ा के अंदर 12वीं स्कूल करवाई है, घोषणी के अंदर 10वीं की स्कूल करवाई है, सड़क वापस जो है मंजूर करवाई है, क्षतिग्रस्त हुई यहाँ से लेकर के आपके अंबा तक की सड़क वो भी आपकी मंजूर हो गई है 36 करोड़ रुपये। पर्यटन को लेकर के यहाँ पर पर्यटन विभाग में 50 लाख रुपए राजस्थान की सरकार उस वक्त मंजूर हुए थे, वो यहीं पे खर्च हुए हैं पर्यटन के ऊपर। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे कार्य जो बस्सी में आवश्यक थे वो हम लोगों ने, अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन भी थी, एक्सरे मशीन भी स्थापित
यहाँ डॉक्टर्स के रहने के भवन नहीं थे, तो वो भी लगभग 80-90 लाख रुपए मंजूर करा करके वो भी आपके यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी है। कहने का मेरा अर्थ ये है कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि जिसके पास में विजन होता है उस क्षेत्र का कि यहाँ पे ये कमियां हैं और ये मुझे करनी, तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं होती। सही तरीके से सही अप्रोच से आप जाकर के अगर काम करोगे तो काम होता है। अभी मेरे दिमाग में कि आपका यहाँ पर कृषि प्रधान एरिया है, कृषि संख्या यहाँ पर खुले, इस हॉस्पिटल को हम लोग जो है वो आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर इसको राजस्थान सरकार शामिल करे, मैंने प्रस्ताव दे दिया। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट और है जो पूरे युगों तक पीढ़ी को याद रहेगा, चंबल बांध का पानी, वो पूरी विधानसभा के अंदर सबको शहर गांव के हमारे चित्तौड़ ग्रामीण क्षेत्र 220 के लगभग हमारे गांव में, चित्तौड़ पंचायत समिति की लगभग 45 गांव में, बदेसर क्षेत्र के पूरा चित्तौड़ शहर, उस सबको चंबल पानी का प्रोजेक्ट से जो बनना शुरू हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये करोड़ों की योजना है, इसमें कोई अवरोध नहीं है, ताकि चित्तौड़ की जनता को एक लंबा जो एक जिसे कह सकते हैं लंबे समय तक जो फायदा मिले, युगों तक याद रखने वाला ये योजना भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत साहब को निवेदन किया था, तो उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से पूरी तरह से अधिकारी को विभागों को ये तायद की है कि ये आप बनाइए DPR। इसका बजट को कोरोना काल के अंदर बजट की बहुत बड़ी समस्या, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी इस मामले में गहलोत साहब बहुत संवेदनशील है और वो पूरा ध्यान रख रहे हैं इस बड़ी योजना का, बड़ी समस्या का। चित्तौड़ शहर की भी गर्मियों में जो पानी की हालत हुई है, चित्तौड़ के टैंकर चलाने पड़ गए कई जगह, स्थायी निदान हो जाएगा चित्तौड़ के पानी का। और अभी 2 दिन पहले भी एक बड़ी मीटिंग हुई है जयपुर के अंदर चित्तौड़ के पानी को लेकर के। 23 तारीख को SLSSC मीटिंग होती है जो स्टेट लेवल सेंट्रल कमेटी, वो 23 तारीख को मीटिंग होगी। उसके अंदर एक शुरुआती प्रारंभिक जो ड्राइंग डिजाइन का जो आपका DPR है वो मंजूर होने का उन्होंने तय कर लिया है और एजेंडा भी शामिल हो गया और वो पत्र भी मेरे पास आ गया कि SLCC के अंदर इसको शामिल किया जाए। तो उम्मीद है कि 23 तारीख को एक चरण हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आगे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसको अपन आने वाले बजट में मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे वो उसको स्वीकृत करें। मुझे मालूम है कि कोरोना काल के अंदर और दिक्कत रही आर्थिक स्थिति राजस्थान सरकार की, फिर केंद्र सरकार की निष्ठुर सरकार है, वो ज़्यादा मदद करती नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता भी, कोरोना काल के अंदर भी मुख्यमंत्री गहलोत साहब को धन्यवाद है कि उन्होंने राजस्थान की जितनी अच्छी व्यवस्थाएं संभाली कि आज हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत उन्होंने कर दिया, इतने लोगों को ऑक्सीजन से किसी कमी से किसी की मौत नहीं हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, कोई भर्ती से नहीं रह जाए इसकी उन्होंने पुख्ता व्यवस्था की सरकारी अस्पतालों के अंदर। और जितने भी मॉनिटरिंग करके अच्छी से अच्छी, और अभी भी कोरोना काल में जो परिवार आज आपके साया उठ गया बच्चों से, उनके लिए भी उन्होंने नंबर 1 पैकेज दिया है कि तात्कालिक सहायता ये 18 साल का जब हो जाएगा ये, और तब तक उसकी पढ़ाई के लिए इतना राशि 2,500 रुपये महीने का खर्च दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो अपने राजस्थान के अंदर है कि हमेशा कहते हैं कि मेरे से लो मैं नहीं थकूँगा, आप थक जाओ। और ये 5 साल में उन्होंने, अब बस्सी क्षेत्र बता रहा हूँ, मेरे पूरी विधानसभा में तो आप पूछो तो मैं लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन बस्सी क्षेत्र में बता रहा हूँ आपको, सड़कों में, सिंचाई में, ऊर्जा में, शिक्षा के अंदर उन्होंने कोई कमी नहीं। दुनिया के सभी विभागों का कार्य यहाँ हुआ है। सब मैंने बताया ना आपको, थाना, तहसील, बिजली बाग, 132 kV ग्रेड, शिक्षा का आपको बताया, सिंचाई का बताया, बस्सी बांध की नहरों का, सड़कों का बताया कि गांव सड़कों से तो कहने का अर्थ है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी का जो शासन राजस्थान में रहा, और ये विधायक जो भी हैं, ये विधायक उस वक्त भी थे, ये कुछ भी बस्सी के लिए कुछ भी नहीं करता, और बस्सी पूरी तरह से एक तरह से उपेक्षित क्षेत्र रहा है। अब हम लोग वापस सरकार में आए हैं, चूँकि अब अलग प्राथमिकता होती है, जो जीतने वाला विधायक होता है उसकी प्राथमिकता है उनको सरकार पहले पूरा करना पड़ता है। जहाँ से हम लोग पराजित हो गए, हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो
बहुत ज़्यादा जरूरी थी उसको भी वो मंजूर कर ही रहे हैं, उसके बावजूद भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी सभी विभागों की तरफ से नज़र गई है, लेकिन एक आपको नहीं लगता चित्तौड़गढ़ की बहुत बड़ी ये ग्राम पंचायत है बस्ती, इसके अंदर गौशाला कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मतलब आपके लिए माइनस में मान सकता हूँ कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी पीड़ा है जिसमें गौशाला नहीं बनी है और काफ़ी लंबे समय से कई गायें प्रतिदिन यहाँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन वास्तविकता है कि जिसमें गायें प्रतिदिन एक्सीडेंट होकर मरती है। क्या कुछ इसके लिए किया जाना चाहिए और क्या कुछ आप करेंगे? ये गौशाला पिछले कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने ऋषि मगरी के अंदर गौशाला बनाई। उस गौशाला का हम लोगों ने इंतजाम किया। इसको चलाने के लिए जब तक फंड्स नहीं होंगे तब तक ये रन नहीं कर पाएगी। नगर परिषद से पैसा लगाया वहाँ पर, बहुत शानदार 25 बीघा के अंदर उसको हमने डेवलप किया। औद्योगिक घराने हैं, जिंक है, वंडर है, बिरला है, इन सब ने पैसा लिया और हर वर्ष के लिए राशि तय की कि इतनी राशि आप हर वर्ष इस गौशाला के लिए समर्पित करेंगे। उस वक्त प्रभारी मंत्री के रूप में भरत सिंह जी थे और इस गौशाला को हम लोगों ने बहुत अच्छे संचालित किया। जैसे सरकार बदली, जमीन आसमान का अंतर उनकी अव्यवस्थाओं में आ गया। इतनी दुर्दशा का शिकार हुई है। हम लोगों ने अभी भी जाके देखा, उस मैनेजमेंट कमेटी को कहा कब छोड़ दो इसको आप, तो कमेटी बनी हुई है वो छोड़ना नहीं चाह रहे और स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी उस गौशाला की। कि कई गायों की दुर्दशा जो आंखों से देखनी है। क्या कुछ गौशाला चलाने के लिए सबसे बड़ा फंड्स, फिर गौशाला के अंदर सेवा करने वालों की पूरा जज्बा। अभी एक आपके पालका के अंदर गौशाला बड़े जोर शोर से खोली गई, उसकी क्या दशा है जाके देखो, आप नहीं चला पाते। इसके लिए आपको एक बड़े रेगुलर फंड की आवश्यकता रहेगी। एक समर्पित आदमी उस गौशाला के अंदर जाके गायों की सेवा करे, वो उसकी आवश्यकता। क्या बस्ती में एक भी समर्पित नहीं है जिससे बस्ती को धर्म की नगरी कहा जाता है? क्यों है, लेकिन इसके लिए उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, सबकी कुछ अलग अलग प्रवृत्तियां होती है। ऐसे लोगों को प्रवृत्ति करके आगे आए। राजस्थान सरकार से मंजूर कराने की बात होगी, ले आएंगे। कहीं अगर किसी औद्योगिक घराने को प्रेरित करना होगा, कोई ये आप चल जाए, वो भी अपन कहेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ लोकल कमेटी बनेगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद सरपंच आपके हैं, सब कुछ आपके, अगर आप चाहें तो मैं मानता हूँ जल्द से जल्द काम हो सकता है। सरपंच साहब अकेले नहीं कर सकते। सरपंच साहब का तो भी कार्यकाल आपका 3.5 साल, सरपंच साहब के बाद फिर कौन संभालेगा सोशल। तो जब तक ये लोकल स्थानीय व्यक्ति जब तक आकर के खुद अपना समर्थन नहीं देंगे गौशाला के प्रति, तब तक वो हर व्यापारी हर काम नहीं कर सकता। कुछ व्यापारी है जिनको हो सकता है, कुछ व्यापारी नहीं है, अलग तबका वो भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए निस्वार्थ रूप से 24 घंटे इसकी सेवा करने वाला। तो ये आपकी गौशाला का मैनेजमेंट अच्छा चल सकेगा। बाकी गौशाला आप खोल दो, 6 महीने साल भर चला लो, उसके बाद वो गायों की अगर दुर्दशा हो, क्योंकि गौशाला का मतलब है कि एक बच्चे को जिस तरह से पाल पोस करके बड़ा किया जाता है उसी तरह से गौशाला को चलाया जाए। यहाँ पर इसके लिए आप तैयारी करो सरकार की तरफ से। तो आपको जैसे आपकी ग्राम पंचायत है, आपको ही ग्राम पंचायत अकेली नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ आपको, नगर परिषद से हमने पैसा लगाया, उसके बाद में हमने इंडस्ट्रीज को प्रेरित किया, उनसे पैसा जब जाकर के वो, और कुछ हमने 101 सदस्य बनाए जो कि हर महीना पैसा देगा। वो पैसा जमा होता था, उससे चली गौशाला। और जैसे ही सरकार कांग्रेस की बदली, भारतीय जनता पार्टी की शासन आया और उसके बाद में गौशाला पूरी तरह से सिस्टम ही अलग हो गया पूरा 6-8 महीने में। तो ऐसी दुर्दशाएं हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो हम कब तक विश्वास करेंगे बस्ती में गौशाला? ये मैं नहीं कर सकता बस्ती। इसके लिए तो मैंने कहा आपको, बहुत स्व प्रेरणा वाले लोग जब तक आगे आकर के नहीं कहेंगे तब तक गौशाला चलाना करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप 2 बार विधायक रहे, क्या कुछ विशेष आपने चित्तौड़गढ़ विधानसभा को बड़े आयाम दिए हैं? मेडिकल कॉलेज अभी वो भी रनिंग में मंजूर कराया। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक शब्द इनके विधायक, इनके सांसद इस बारे में नहीं बोले। वसुंधरा जी को नहीं कह सके कि जो मंजूर शुदा उसको चालू करा सके।
उसको आप तुरंत स्वीकृति दीजिए और उसके अंदर चालू करेंगे। 5 साल बाद हमारा उद्देश्य था कि सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत साहब आए चुनावी सभा में, तब भी मैंने उनसे एक ही डिमांड की थी कि हमारा मेडिकल कॉलेज आप मुख्यमंत्री बनोगे आप उसको चालू कर देना। और जैसे वो मुख्यमंत्री बने, मैं गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चित्तौड़ को पहले ही बजट में मंजूरी दी और अभी काम उसका चालू है। और बड़े क्या क्या आयाम दिया आपके शासन का? चित्तौड़ शहर का जो भी विकास है वो 5 साल का है, चाहे ओवर ब्रिजेज है, चाहे बिरला हॉस्पिटल है, चाहे ऑडिटोरियम है वहाँ का, चाहे आपका ओवर ब्रिज है, चाहे घुसुंडाबाद का पानी है चित्तौड़ शहर को, ये सारे के सारे उस वक्त के आए हुए हैं। कहीं हमने आपके जो न्यायपालिका के अंदर भी जो कुछ कोर्ट्स हमने मंजूर कराई थी वो भी कोर्ट्स हमने यहाँ पे मंजूर करवाए। 400 केवी का ग्रिड, तो कोई कमी चित्तौड़ के लिए रखी नहीं है। 400 केवी का ग्रिड मंजूर करवाया मौजूदा के अंदर। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हमको लेकर के आए। स्कूलें खूब खुलाई। 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन विधायक महोदय ने, चंद्रभान सिंह जी आज्ञा में, एक सब सेंटर मंजूर नहीं करा सके, एक 8वीं स्कूल 5वीं स्कूल नहीं खुला सके, एक 10वीं की स्कूल नहीं करा सके। इन्होंने किसी भी क्षेत्र में चित्तौड़ के अंदर राजस्थान की सरकार का जो डेवलपमेंट का पैसा आना चाहिए वो चित्तौड़ में नहीं ला सके। सड़कें तो एक रूटीन का काम है कि सड़क तो विभाग देता है, विभाग कार्य होते हैं उसके अंदर। न सिंचाई के प्रोजेक्ट ला सके। कांग्रेस शासन में साकलखेड़ा का बांध बना, गुणेर का बांध बना, गंभीर बांध की नहरों को हम लोगों ने मजबूत किया। कांग्रेस के शासन में जो काम हुआ है चित्तौड़ के अंदर, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, चाहे सिंचाई, चाहे ऊर्जा, वो सारा का सारा काम कांग्रेस शासन के अंदर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो ये ग्रिड मंजूर नहीं करा सके। अभी मैं उस वक्त हम लोगों ने लगभग 23 ग्रिड तो बिजली के हमने 33 के मंजूर कराया पूरे विधानसभा। 2 132 के आपके बस्सी और विजयपुर मंजूर करवाया, 400 का मान्यता में करवाया। इनके टाइम पर इन्होंने मुश्किल से 2 ग्रिड मंजूर कराए, एक सुना मैंने सिंधवड़ी और एक चीकसी। और अभी आपके मैं चुनाव हारने के बाद भी बैठा नहीं है कि आवश्यकता आपके केंद्र मंजूर करा दिया, अभयपुर मंजूर करा दिया, पाल मंजूर करा दिया ग्रिड। अब घाटा क्षेत्र की विजयपुर क्षेत्र के 7 ही पंचायतों में हर पंचायत मुख्यालय में एक ग्रिड हो जाएगा आपका तैयार। तो कहने का अभी सैमलपुरा के अंदर हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करा दिया मुख्यमंत्री जी के बजट के अंदर, सड़कें मंजूर करवाई है। काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, उसका विजन होना चाहिए और उसका मंत्री स्तर पे, अधिकारी स्तर के ऊपर उसका जो फॉलोअप है वो बराबर अगर होगा तो काम होगा। मैं चंबल के पानी के लिए आपको निवेदन करूंगा, इसका फॉलोअप मेरा लगातार चल रहा है और मेरी कोशिश होगी कि चंबल का पानी जो है मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब जो है मंजूर करें। अच्छा, एक चीज बताइए, बस्सी आपने अभी बताया कि बड़ी पंचायत है और यहाँ का असर पूरी आपकी जिले की राजनीति में जाता है। क्या कभी कोई आपके जिलाध्यक्ष बने कांग्रेस से या युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ बस्सी से कभी बने हैं? देखिए अभी ऐसा कोई है। पिछली बार हमने कोशिश की थी कि जनक सिंह जी बने, लेकिन जनक सिंह साहब ने खुद नहीं मना कर दिया जी कि मेरे को आप विराजमान जी। तो प्रतिभाओं की कमी थोड़ी, बस्सी के अंदर खूब प्रतिभा है। तो इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी बस्सी को भी सौगात मिल सकती है जिलाध्यक्ष की? सौगात क्या, यहाँ तो बहुत योग्यतम व्यक्ति है। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। बहुत छोटे उनके सामने, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत छोटे उनके सामने, उनको मौका क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, आगे वो हमारे हर जो आपका मेन लाइन है उसके अंदर शामिल अगुआ है। तो मतलब हम अपेक्षा रख सकते हैं कि यहाँ से जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस में भी हो सकते हैं अथवा जिला अध्यक्ष कांग्रेस में भी हो सकते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष तो बीबी बन गया है, एनएसयूआई का अध्यक्ष अभी पूर्व में रहे हैं, बिल्कुल बन गया है। तो अभी पहले एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष यहाँ से जी बिल्कुल जितेंद्र सिंह चुनाव करके थे। अब थोड़ा बदलाव सब पर आता है। तो कोशिश रहेगी कि बस्सी के अंदर अगर सबकी इच्छा हो जाएगी कि यहाँ नगरपालिका होनी चाहिए तो बस्सी के अंदर नगरपालिका की मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि भाई 20,000 के लगभग आबादी होगी यहाँ पर, तो यहाँ समग्र विकास के लिए जिसमें बजट भी ज़्यादा आता, फंड्स भी ज़्यादा आता, तो बस्सी को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करें। अगर पूरे बस्सी क्षेत्र की सबकी एक राय होगी तो मैं प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री जी को दूंगा। वो आए, कुछ और क्या हो सकता है उसके बारे में भी निवेदन करेंगे। तो बस्सी क्षेत्र तो बहुत एक कह सकते हैं बहुत उभरता हुआ पर्यटन की दृष्टि से, स्वर्गीय
राव साहब केसरी सिंह जी ने ये जो बनाया आपका डैम बस्सी, जी। उसके बाद में जो इलाके के अंदर कृषि क्षेत्र में जो किसानों को जो तरक्की हुई है, जो व्यापार बढ़ा है, ये विजन उस वक्त कांग्रेस सरकार, उनका यहाँ से सरपंच होना, सांसद निर्मला कुमारी जी शक्तावत, शिवचंद्र जी माथुर मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये आपका बस्सी बांध का सपना पूरा हो। तो पर्यटन की दृष्टि से भी आपके विकसित हो रहा है। तो बस्सी क्षेत्र तो है ही, और वो पौराणिक इसके अंदर काफी कुछ भरपूर संभावना है, भरपूर संभावना है। बिल्कुल। अच्छा, आप चित्तौड़गढ़ को क्या कुछ नई सौगात अभी आप मन में लिए बैठे हैं जिनकी अभी तक आपके मन में है और आप उसको करना चाहेंगे? पेयजल से पीढ़ियों तक के काम, चंबल का पानी चित्तौड़ विधानसभा को आने का मतलब है कि बहुत बड़ा काम चित्तौड़ के लिए हो जाएगा, और जो समय पे मंजूरियां होगी जब बहुत कराएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप देख रहे थे नवभारत समाचार। आप हमारे बीच में थे सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत, जो 2 बार विधायक रहकर सेवाएं दे चुके हैं। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।